हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स अगस्त 2022 की क्रोनोलॉजी में इस वीडियो में हम प्रादेशिक परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, परिवार नियोजन सेवाओं में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा पुरस्कार मिला है। परिवार नियोजन सेवाओं में राजस्थान को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है। महिलाओं के लिए अंतरा गर्भ निरोधक इंजेक्शन की सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए इस पुरस्कार को राजस्थान को दिया गया है। यानी कि एक अंतरा गर्भ निरोधक इंजेक्शन आता है जो बच्चों के मध्य अंतराल रखने और अनचाहे गर्भ को रोकने का एक अस्थायी विकल्प है 90 दिन तक। तो इसमें राजस्थान ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, इसलिए परिवार नियोजन सेवा में राजस्थान को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है। अगली न्यूज है, ट्रेवल प्लस लेजर की सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची जारी की गई है। ट्रेवल प्लस लेजर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की ख्याति प्राप्त पुस्तिका है जिसने विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची जारी की है। उसमें ओक्सका मेक्सिको का शहर है, वो पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पर है। भारत के इसमें 2 शहर हैं, दोनों ही राजस्थान से है। पहला शहर है जयपुर और दूसरा शहर है उदयपुर। जयपुर इसमें 8वें स्थान पर है और उदयपुर को इसमें 10वां स्थान प्रदान किया गया है। एशिया के शीर्ष शहरों में भी जयपुर तीसरे और उदयपुर 5वें स्थान पर है। ट्रेवल प्लस लेजर जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन की एक पत्रिका है, इसने विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची जारी की है जिसमें पहले स्थान पर मेक्सिको का शहर ओक्सका है। भारत के इसमें 2 शहर हैं, जयपुर 8वां और उदयपुर 10वें स्थान पर है। एशिया के शीर्ष शहरों में भी जयपुर तीसरे और उदयपुर 5वें स्थान पर है। अगली न्यूज है, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का दूसरा संस्करण जयपुर में आयोजित किया गया है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का दूसरा संस्करण जयपुर में आयोजित किया गया है। फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान FHTR और राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा ये आयोजित किया गया। फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान और राजस्थान पर्यटन द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान फिल्म टूरिज्म पॉलिसी 2022 का विमोचन किया गया। यानी कि राजस्थान की फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी आई है 2022, इसका विमोचन किया गया है। तो इस नीति का उद्देश्य क्या है? इस नीति का उद्देश्य है कि राजस्थान को अपने पूरे विश्व में सबसे बड़े फ्रेंडली राज्य और फिल्म शूटिंग के लिए गंतव्य के रूप में स्थापित करना। यानी कि राजस्थान को फिल्म के लिए सबसे फ्रेंडली राज्य के रूप में स्थापित करना है। और इसका उद्देश्य है सबसे पसंदीदा फिल्म पर्यटन स्थल बनाना। यानी कि फिल्म के लिए सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाना। सभी प्रकार की फिल्मों के लिए 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी व इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है। यानी कि जितनी भी फिल्में हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, जो राजस्थान की फिल्में हैं, उनमें सभी फिल्मों के लिए 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी और इंसेंटिव का प्रावधान है। इसमें एक और न्यूज़ दी हुई थी कि पर्यटन विकास कोष से संबंधित, तो 2022-23 के बजट में 1000 करोड़ रुपए के पर्यटन विकास कोष की स्थापना की गई है जिसमें 600 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और 400 करोड़ रुपए मार्केटिंग व ब्रांडिंग पर खर्च किए जाएंगे। ये पर्यटन विकास कोष है। अगली न्यूज़ है, माइंस के क्षेत्र में राजस्थान को पहली बार मिला राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार। माइंस के क्षेत्र में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर खनिज विकास पुरस्कार मिला है। और इसके अलावा अप्रधान खनिज के लिए भी राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान प्राप्त करने में सफल हुआ है। राजस्थान के खान व गोपालन मंत्री कौन है? प्रमोद जैन भाया। राजस्थान के खान व गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया है। अगली न्यूज है, महाराणा प्रताप व गुरु वशिष्ठ पुरस्कार राशि में वृद्धि की गई है। इस पुरस्कार के तहत पहले 1-1 लाख रुपए की राशि दी जाती थी जिसे बढ़ाकर 5-5 लाख रुपए की दी गई है। महाराणा प्रताप पुरस्कार की 1 लाख रुपए की राशि को 5 लाख कर दिया और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि को भी 1 लाख से 5 लाख कर दिया। इन दोनों श्रेणियों में
प्रत्येक वर्ष 5-5 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 में प्रारंभ हुए और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार 1985-86 में प्रारंभ हुए। राजस्थान के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है, और जो उन खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने वाले गुरु होते हैं, उनको गुरु वशिष्ठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और राष्ट्रीय स्तर पर गुरुओं के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार है। तो महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 में, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार 1985-86 में प्रारंभ हुए। इन दोनों की जो पुरस्कार राशि है वो पहले 1-1 लाख रुपए थी, अब बढ़ाकर 5-5 लाख रुपए कर दी गई है। एक और न्यूज है, राजस्थान के वे खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है उनको 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को 1-1 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं को 60-60 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 30-30 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की गई है। राजस्थान की वर्तमान सरकार खेल की दिशा में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रही है। खिलाड़ियों को टर्न ऑफ पॉलिसी के आधार पर नौकरी देने की भी व्यवस्था राजस्थान की सरकार ने की है। और अभी 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का भी आयोजन किया जा रहा है, जो 29 अगस्त से शुरू होंगे, 5 अक्टूबर तक चलेंगे। इसमें 6 खेलों को शामिल किया गया है। 6 खेल शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं? कबड्डी है, हॉकी है, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल और शूटिंग बॉल, ये 6 खेल शामिल हैं। और इनका शुभंकर है शेरू। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। गांव स्तर पर, ब्लॉक, जिला और फिर राज्य स्तर पर इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। अगली न्यूज है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। कोरोना महामारी के कारण हुए लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। क्यों? क्योंकि कोरोना महामारी के कारण स्कूलें बंद रही थी, तो उस समय बच्चों को जो सीखने की क्षमता थी उसका नुकसान हुआ। उसको पूरा करने के लिए 2022-23 के इसी सत्र में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए ये प्रारंभ किया गया कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में ब्रिज कोर्स में रटने की बजाय सीखने पर बल दिया जाएगा, यानी कि इसमें रटंत विद्या नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि सीखने पर बल दिया जाएगा। ब्रिज कार्यक्रम बच्चों की शैक्षिक क्षति की भरपाई के लिए वर्ष 2022-23 के बजट में 75 करोड़ रुपए से प्रारंभ किया गया। वर्ष 2022-23 के बजट में 75 करोड़ रुपए से प्रारंभ किया गया कार्यक्रम है ब्रिज कार्यक्रम, जिसमें कोरोना वायरस की महामारी के दौरान बच्चों की जो शैक्षिक क्षति की जो शिक्षा में कमी हुई थी उसकी भरपाई के लिए यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अगली न्यूज है, राज्य में निवेश के लिए जापान की 11 कंपनियों के साथ राजस्थान सरकार ने समझौते किए हैं, MOU किए हैं। 1338 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इससे प्रदेश में 1338 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। और 2008 में जापान की प्रदेश में 10 कंपनियां थी, जो 2021 में बढ़कर 170 हो गई है। इससे स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि जापान राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही तेज़ी से अपनी कंपनियों को भेज रहा है। और सबसे ज़्यादा जापानी कंपनियां निमराना, अलवर, इस क्षेत्र में ज़्यादा निवेश कर रही है। और वो सबसे तेज़ी से राजस्थान का औद्योगिक रूप से विकसित शहर बन रहा है, अलवर। अगली न्यूज है, 10,000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क हेतु सहमति हुई है राजस्थान सरकार और NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के मध्य। 50,000 करोड़ रुपए का इससे निवेश होगा। 10,000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क हेतु सहमति हुई है राजस्थान सरकार और NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के मध्य। NTPC जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। 50,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा।
अगली न्यूज़ है, राजस्थान ने प्रजनन दर 2.0 हासिल की, यानी कि एक महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है, यही होती है प्रजनन दर, TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। ये राजस्थान ने 2.0 हासिल कर लिया है। और जो श्रेष्ठ राज्य हैं परिवार नियोजन की दृष्टि से, उन राज्यों की श्रेणी में शुमार हो गया है। दक्षिण भारत के राज्य जनसंख्या को नियंत्रण करने में सबसे अग्रणी है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की अभी भी TFR 2.2, 2.3 या उससे ऊपर की है। तो मिशन परिवार विकास के 14 जिलों की श्रेणी में 12 जिला प्रथम आया है। मिशन परिवार विकास के 14 जिलों की श्रेणी में 12 जिला राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। और जो नॉन MPV है, यानी कि जो परिवार विकास के अलावा जो 19 जिलों की श्रेणियां हैं, उसमें हनुमानगढ़ जिला प्रथम आया है। राजस्थान ने प्रजनन दर 2.0 हासिल कर लिया है। मिशन परिवार विकास के 14 जिलों की श्रेणी में 12 जिला प्रथम स्थान पर है। और नॉन MPV के 19 जिलों की श्रेणी में हनुमानगढ़ जिला प्रथम स्थान पर है। अगली न्यूज़ है, डिजिटल पर्यटन में राजस्थान सर्वश्रेष्ठ राज्य बनकर उभरा है, यानी कि डिजिटल पर्यटन में राजस्थान पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनकर उभरा है। उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा है। उत्सव पोर्टल के पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2021 में शुरू की गई डिजिटल पहल है, जिसमें राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल हैं उनकी सूची, मेले, त्योहार, जो भी उत्सव होते हैं उनकी सूची जारी की है, जिससे मेले, त्योहार और आरती, जो भी मंदिरों में आरती होती है उनका लाइव प्रसारण किया गया है, उनकी सूची जारी की गई है अपने उत्सव पोर्टल पर, जिससे लोगों को सहूलियत हो, वो पता कर सके कि भाई कौन सा पर्यटक स्थल अच्छा है, कहाँ पर जाना है। कोरोना महामारी के दौरान वो अपने फिजिकल रूप से मंदिर में नहीं जा सकते थे, तो लाइव आरती की व्यवस्था उनके लिए शुरू की गई। तो इस सूची में ओवरऑल राजस्थान पूरे भारत में पहले स्थान पर आया है। एक और न्यूज है, मुख्य सचिव, राजस्थान की मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा। राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा है। और राज्य की उपक्रम समिति है, उसके सभापति कौन है? उसके सभापति है गोविंद सिंह डोटासरा। मुख्य सचिव है राजस्थान की उषा शर्मा और राज्य के उपक्रम समिति के सभापति है गोविंद सिंह डोटासरा, जो PCC के अध्यक्ष भी है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी है। अगली न्यूज़ है, हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बना है। हाई स्पीड ट्रेनों के लिए जो टेस्ट ट्रैक बना है वो नागौर जिले के नावा में बना है। नावा, जहाँ पर खारे पानी की झील भी है, जो जयपुर के साथ सीमा भी बनाता है। तो 819 करोड़ रुपए की लागत से नागौर के नावा में बना हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक पूरे विश्व का पहला इलेक्ट्रीफाइड डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक होगा ये। अगली न्यूज़ है, छबड़ा व काली सिंध में 2120 मेगावाट की विद्युत इकाइयों की स्थापना की गई है। छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना में 660 मेगावाट की 2 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित इकाइयाँ स्थापित की गई, जिनकी कुल लागत है 9606 करोड़। अगली जो इकाई स्थापित हुई है वो है काली सिंध तापीय विद्युत परियोजना में 800 मेगावाट की एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित इकाई हुई है 6054 करोड़ की लागत से। तो छबड़ा और काली सिंध में कुल मिलाकर 2120 मेगावाट की विद्युत इकाइयाँ स्थापित हुई है। छबड़ा में हुई है 660 मेगावाट की 2 और काली सिंध में हुई है 800 मेगावाट की 1 इकाई। अगली न्यूज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित देश की पहली डिजिटल लोक अदालत का प्रारंभ हुआ है राजस्थान में। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं यू ललित। ये अब वर्तमान में यू ललित हैं, ये भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। 18वीं बैठक में इन्होंने राजस्थान में जो नालसा की 18वीं बैठक थी, इसका राजस्थान में इन्होंने AI आधारित देश की पहली डिजिटल लोक अदालत का प्रारंभ किया। अगली न्यूज़ है, राजस्थान का पहला
व देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान राजस्थान महिला निधि, इसकी स्थापना तेलंगाना के स्त्री निधि मॉडल पर की गई है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद और स्त्री निधि तेलंगाना के मध्य एमओयू हुआ। राजीविका के माध्यम से इसे 15 जिलों में प्रारंभ किया गया है। शुरुआत में इसे 6 जिलों में प्रारंभ किया गया, जिनमें कोटा, करौली, डूंगरपुर, राजसमंद और अलवर व जोधपुर है। कोटा, करौली, डूंगरपुर, राजसमंद और अलवर व जोधपुर। इसमें राज्य सरकार द्वारा 50 करोड़ व केंद्र सरकार द्वारा 110 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ये महिला वित्तीय संस्थान क्या होगा? इसमें महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तेजी से ऋण उपलब्ध करवाने के लिए ये शुरू किया गया है, जिसमें 40,000 रुपये तक का ऋण मात्र 4 घंटों में और इससे ऊपर का ऋण भी जल्दी से उपलब्ध करवाने के लिए इस महिला वित्तीय संस्थान की स्थापना की गई है, जो तेलंगाना के स्त्री निधि मॉडल पर है। और तेलंगाना के स्त्री निधि मॉडल के साथ ही राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने एमओयू किया है। अगली न्यूज है पैरा खेल अकादमी, जो जोधपुर व जयपुर में बनेगी। पहली पैरा खेल अकादमी राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय परिसर जोधपुर में स्थापित होगी 14 करोड़ रुपए की लागत से। अगली न्यूज है उजास अभियान। अलवर जिला प्रशासन द्वारा 437 सरकारी स्कूलों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य उजास अभियान के तहत शुरू किया गया। तो उजास अभियान क्या है? अलवर जिला प्रशासन द्वारा जिन सरकारी विद्यालयों में बिजली नहीं है उनमें बिजली पहुंचाने का लक्ष्य उजास अभियान है। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन द्वारा राजस्थान के विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किया गया। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगली न्यूज है जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का शिलान्यास हुआ है सीकर में। अशोक गहलोत ने वर्चुअल रूप से इसका शिलान्यास किया। 30 करोड़ रुपए की इसकी लागत आई है। जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का शिलान्यास कहाँ हुआ? सीकर में। जमनालाल बजाज का जन्म काशी का वास सीकर में हुआ। वर्धा में इन्होंने छुआछूत निवारण के लिए लक्ष्मी नारायण जी मंदिर में हरिजन का प्रवेश करवाया था। हरिजनों का प्रवेश लक्ष्मी नारायण जी मंदिर में वर्धा में छुआछूत निवारण के लिए जमनालाल बजाज ने ही करवाया था। और इनका ऑडिटोरियम बनाया भी, इसका शिलान्यास कहाँ हुआ है? सीकर में। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर प्रोत्साहन परियोजना दिसंबर 2019 में प्रारंभ की गई। यूनेस्को के साथ 4 जिलों जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में इसे प्रारंभ किया गया। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर प्रोत्साहन परियोजना दिसंबर 2019 में प्रारंभ हुई। यूनेस्को ने इसे प्रारंभ किया है। राजस्थान के 4 जिले इसमें शामिल है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। इसकी लागत है 7 करोड़ रुपए की। अवधि है इसकी 3.5 वर्ष। इसका उद्देश्य है लोक कलाकारों व हस्तशिल्प कर्मियों का कौशल विकास करना। लोक कलाकार व हस्तशिल्प कर्मियों का कौशल विकास इसका मुख्य उद्देश्य है। विश्व युवा कौशल दिवस समारोह है कहाँ बनाया गया? इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में। विश्व युवा कौशल दिवस जो 15 जुलाई को मनाया जाता है, इसका राज्य स्तरीय समारोह है इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में आयोजित किया गया। फॉरेंसिक साइंस संस्थान जोधपुर में है। फॉरेंसिक साइंस संस्थान की स्थापना जोधपुर में की जा रही है। राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस विज्ञान विश्वविद्यालय तथा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस के द्वारा फॉरेंसिक साइंस संस्थान की स्थापना जोधपुर में की जा रही है। किसके सहयोग से? राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस विज्ञान विश्वविद्यालय तथा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस जोधपुर के द्वारा। अगली न्यूज है खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना। खादी बुनकरों को खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्धारित दरों के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि इस योजना के तहत उपलब्ध करवाई जा रही है। पोषण स्वराज अभियान, ये जो अभियान चल रहे हैं कई जिलों में, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कई बार प्रश्न आ चुके हैं पिछली वीडियो भर्ती में, पटवार भर्ती में, तो बहुत से प्रश्न आए हैं यहाँ से। पोषण स्वराज अभियान का प्रारंभ बांसवाड़ा में किया गया। ये गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को कुपोषण से बचाने के लिए प्रारंभ किया गया। पोषण स्वराज अभियान का प्रारंभ बांसवाड़ा में हुआ है। गर्भवती महिलाओं में कमजोरी और शिशुओं को कुपोषण से बचाने के लिए प्रारंभ हुआ है। 18वीं स्काउट जम्बूरी रोहट पाली में 4 से 10 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। 18वीं स्काउट जम्बूरी का आयोजन रोहट पाली में 10
जनवरी तक, 4 जनवरी से प्रारंभ होकर 10 जनवरी तक 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। राजस्थान को 66 वर्ष के बाद इसकी मेज़बानी मिली है। राजस्थान को 66 वर्षों के बाद इसकी मेज़बानी मिली है। और मुख्यमंत्री ने जम्बूरी के पोस्टर का भी विमोचन किया है और जम्बूरी के लिए बजट 2022-23 में 25 करोड़ रुपए की भी घोषणा की गई है। तो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी है वो रोहट पाली में की जाएगी 4 से 10 जनवरी 2023 को। राजस्थान को 66 वर्ष बाद इसकी मेज़बानी मिली है। एक और न्यूज़ थी क्रोनोलॉजी में, शॉर्ट न्यूज़, जिसको मैंने ऊपर लिखा है। 10 जिलों में 11 खेल स्टेडियम भी बनाए जाएंगे। 10 जिलों में 11 खेल स्टेडियम को मंजूरी मिली है। और एक अभी 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में जाना जा रहा है, उस पर 13 से 15 अगस्त को घर घर तिरंगा अभियान प्रारंभ किया गया है। हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। रक्षा जैन परिवार कल्याण में राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। परिवार कल्याण में राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उदयपुर के जनजाति बहुल क्षेत्र में कार्यरत ANM में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान परिवार कल्याण में रक्षा जैन ने प्रारंभ किया। ये ANM है जो उदयपुर के जनजाति बहुल क्षेत्र में कार्य कर रही है। सराड़ा ब्लॉक में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। भविष्य की उड़ान सवाई माधोपुर में प्रारंभ किया गया कार्यक्रम है। भविष्य की उड़ान सवाई माधोपुर में प्रारंभ किया गया कार्यक्रम है। इसमें लड़कियों को लड़कों के समान करियर में आगे बढ़ाने के लिए अवसर देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। लगभग 55,000 बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के अवसर उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया। भविष्य की उड़ान कार्यक्रम लड़कियों को आगे बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना सवाई माधोपुर में कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। डॉक्टर SN धौलपुरिया राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी है। ये राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी है। इन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्टीयरिंग कमेटी का सदस्य नामित किया गया। SN धौलपुरिया को केंद्र सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय स्टीयरिंग कमेटी का सदस्य नामित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा चलाए गए 100 दिवसीय तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान की केंद्र व राज्यों तथा WHO द्वारा सराहना की गई है। केंद्र ने अन्य राज्यों को भी राजस्थान मॉडल लागू करने की सिफारिश की है। तो डॉक्टर SN धौलपुरिया जो राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी है, उनको केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्टीयरिंग कमेटी का सदस्य नामित किया है। इसके अलावा जो राजस्थान का 100 दिवसीय तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान चल रहा है, उसकी केंद्र सरकार और WHO ने सराहना की है। केंद्र ने कहा है कि भाई अन्य राज्य भी इस मॉडल को लागू करें। अगली न्यूज़ है प्रकाश एक अभियान। ये एक और अभियान है जो नागौर जिला प्रशासन और बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चों का नामांकन बढ़ाने व ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शिक्षा जोड़ने की पहल है। प्रकाश अभियान जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं जो स्कूल बीच में छोड़ देते हैं, उन बच्चों को और अन्य बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए एक पहल है जिसे प्रकाश एक अभियान नाम दिया गया है। इसका ध्येय वाक्य आओ चलें प्रकाश की ओर, पढ़े पढ़ाएं बच्चों को आगे बढ़ाएं। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ये बीकानेर जिले में प्रारंभ किया गया एक इनिशिएटिव है। शक्ति अभियान भी बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करने के लिए प्रारंभ किया गया। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम और शक्ति अभियान बीकानेर में चलाया गया। अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण का 18वां सम्मेलन जयपुर में हुआ। इसका आयोजन नालसा व रालसा द्वारा किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, उनके द्वारा इसका आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लोक अदालतों के लिए काम करती है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुखिया है वो उच्चतम न्यायालय का दूसरा सीनियर जज होता है। ये एक सांविधिक संस्था है।
अभी हाल ही में लोक अदालतों का आयोजन किया गया और इसमें पूरे देश भर में 75 लाख मुकदमों का जो लोक अदालत में पेंडिंग थे उनका निस्तारण किया गया। अगर लोक अदालत इस तरह से कार्य नहीं करती तो हमारे देश में जो मुकदमों की पेंडेंसी है कोर्टों में वो बहुत ही हाई लेवल पर चली जाती। अभी भी वर्तमान में पूरे देश में जो निचली अदालतें हैं, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों को छोड़कर जो निचली अदालतें हैं उनमें लगभग 4.25 करोड़ केस पेंडिंग है। बहुत ही ज़्यादा पेंडेंसी है। लोक अदालत बहुत ही बढ़िया कार्य कर रही है। इस साल 3 बार इनका आयोजन किया गया और लगभग 2.25 करोड़ जो मामले हैं उनका निस्तारण किया गया है। अगली न्यूज़ है प्रशासन शहरों के संग अभियान। 15 जुलाई से प्रारंभ किया गया, इसे दोबारा प्रारंभ किया गया है। इसमें धारा 69A के तहत शहरी क्षेत्रों में 501 रुपये में पट्टों का वितरण किया जा रहा है 75% की छूट के साथ। 75% की छूट के साथ सिर्फ 501 रुपये में शहरी क्षेत्र में पट्टों का वितरण किया जा रहा है। और इनके लिए धारा कौन सी है? 69A। अगली जो शॉर्ट न्यूज़ है उनकी चर्चा कर लेते हैं। प्रदेश में स्कूली बच्चों के स्टार्टअप को 10,000 से 1 लाख तक व ग्रामीण युवाओं के स्टार्टअप्स को आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी कि जो स्कूली बच्चे हैं उनको तो 10,000 से 1 लाख उनके स्टार्टअप को, और ग्रामीण युवाओं के स्टार्टअप्स को आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बजट 2022-23 में ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना के अंतर्गत 20,000 करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजस्व वन महोत्सव का आयोजन राजस्थान राजस्व मंडल द्वारा 8 जुलाई से 8 अगस्त तक किया गया। बोटेनिकल गार्डन, 6 जिलों में बोटेनिकल गार्डन स्थापित किए जाएंगे। जयपुर को छोड़कर सभी 6 संभाग मुख्यालय है। जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर और अजमेर। अगला फैक्ट है 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस अपेक्स बैंक जयपुर में आयोजित किया गया। इसकी 2022 की थीम थी सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। ये 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस था। अपेक्स बैंक जयपुर में इसका आयोजन किया गया। महिला समानता दिवस 26 अगस्त को बनाने की घोषणा हुई है। जयपुर में इसका आयोजन किया गया 24 से 26 अगस्त तक। वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना वन्य क्षेत्रों की बेहतर निगरानी के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर आधारित समाधान है। और लास्ट न्यूज है, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ने किया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के केथेरी गांव में उद्घाटन किया है। 296 किमी इसकी लंबाई है और 14,850 करोड़ रुपए की लागत आई है। राजस्थान की एक गावर कंपनी है उसने इसका निर्माण किया है। और उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे हैं जो देश में सर्वाधिक है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है 13। और इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण राजस्थान की गावर कंपनी ने किया है। तो इसी के साथ प्रादेशिक परिदृश्य के इस वीडियो का यही समापन होता है। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। परिवार नियोजन सेवाओं में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा पुरस्कार मिला है। ट्रेवल प्लस लेजर की सर्वश्रेष्ठ शहरों की रैंकिंग में राजस्थान के 2 शहर हैं, जयपुर 8वां और उदयपुर 10वां। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, इसका दूसरा संस्करण जयपुर में आयोजित किया गया। पर्यटन विकास कोष 2022-23 के बजट में 1,000 करोड़ का प्रावधान है। यहाँ 2022 कर लेना, 20 गलती से लिख दिया है, जिसमें 1,000 करोड़ का प्रावधान है। 600 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और 400 करोड़ मार्केटिंग व ब्रांडिंग के लिए। माइंस के क्षेत्र में राजस्थान को पहली बार राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार मिला है। राजस्थान के खान एवं गोपालन मंत्री कौन है? प्रमोद जैन भाया। महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि में वृद्धि हुई है। 1-1 लाख रुपए पहले थी, अब बढ़ाकर 5-5 लाख रुपए कर दी गई है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। कोरोना महामारी के कारण जो बच्चों में सीखने की क्षमता थी उसका जो लॉस हुआ था उसको पूरा करने के लिए 1 से 8 तक के विद्यार्थियों, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ। राज्य में निवेश के लिए जापान की कंपनियों के साथ MOU हुआ है।
और 10,000 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क हेतु एनटीपीसी और राजस्थान सरकार के मध्य समझौता। राजस्थान ने प्रजनन दर 2.0 हासिल कर ली है। जो आदर्श प्रजनन दर मानी गई है उसे 2.1 माना गया है, जिसे रिप्लेसमेंट रेट कहा जाता है। डिजिटल पर्यटन में राजस्थान सर्वश्रेष्ठ राज्य है। उत्सव पोर्टल पर सूची जारी करने में राजस्थान पहले स्थान पर है। राजकीय उपक्रम समिति के सभापति गोविंद सिंह डोटासरा है। मुख्य सचिव उषा शर्मा है, जो दूसरी मुख्य महिला सचिव है राजस्थान की। पहली थी श्रीमती कुशल सिंह। हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बनेगा नावा नागौर में। छबड़ा और काली सिंध में 2120 मेगावाट की विद्युत इकाइयों की स्थापना। छबड़ा में 660 की 2 इकाइयाँ और काली सिंध में एक 800 मेगावाट की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित देश की पहली डिजिटल लोक अदालत का प्रारंभ राजस्थान में किया, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष यू ललित के द्वारा। राजस्थान का पहला व देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान राजस्थान महिला निधि की स्थापना की गई है, तेलंगाना के स्त्री निधि मॉडल और उनके साथ एमओयू करके। 6 जिलों में प्रारंभ हुआ। कौन कौन से? कोटा, करौली, डूंगरपुर, राजसमंद, अलवर और जोधपुर। पेरा खेल अकादमी जोधपुर व जयपुर में बनेगी। पहली कहाँ बनने जा रही है? जोधपुर में। उजास अभियान अलवर जिला प्रशासन द्वारा सरकारी विद्यालयों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किसने किया? हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन के द्वारा। जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का शिलान्यास सीकर जिले में हुआ है। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर प्रोत्साहन परियोजना दिसंबर 2019 में शुरू हुई। राजस्थान के 4 जिले इसमें शामिल हैं। 3 तो सीमावर्ती जिले हैं, जिनमें बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर और एक जोधपुर है। अगली न्यूज है विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार का जो राज्य स्तरीय समारोह था वो इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में आयोजित किया गया। फोरेंसिक साइंस संस्थान की स्थापना जोधपुर में की जा रही है। खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो खादी बुनकर हैं उनको खादी व ग्रामोद्योग आयोग निर्धारित दरों के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करा रही है। पोषण स्वराज अभियान बांसवाड़ा में प्रारंभ किया गया। गर्भवती महिलाओं में कमजोरी व शिशुओं को कुपोषण से बचाना। 18वीं स्काउट जम्बूरी रोहट पाली में आयोजित की जाएगी 4 से 10 जनवरी 2023 को। हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त को संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। 10 जिलों में 11 खेल स्टेडियम बनेंगे। रक्षा जैन इनको परिवार कल्याण क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। ये उदयपुर के जनजातीय क्षेत्र में एएनएम है। भविष्य की उड़ान कार्यक्रम लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सवाई माधोपुर में प्रारंभ किया गया है। डॉक्टर एस.एन. धौलपुरिया जो राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी है, इनको केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्टीयरिंग कमेटी का सदस्य नामित किया है। प्रकाश अभियान नागौर जिला प्रशासन व बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चों का नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने की पहल है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान बीकानेर में। शक्ति अभियान भी बीकानेर में। अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण का 18वां सम्मेलन जयपुर में नालसा व रालसा के द्वारा इसका आयोजन किया गया। लंपी स्किन बीमारी पशुओं में बहुत ही तेजी से फैल रही है और राजस्थान कॉलेज एसोसिएशन सोसाइटी का गठन किया गया है। प्रशासन शहरों के संघ अभियान 15 जुलाई 2022 से प्रारंभ हुआ। इसमें पट्टों का वितरण किया जा रहा है 501 रुपये में। प्रदेश में स्कूली बच्चों के स्टार्टअप को 10,000 से 1 लाख और ग्रामीण युवाओं के स्टार्टअप्स को आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत 5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य बजट 2022-23 में घोषणा थी। राजस्व वन महोत्सव 8 जुलाई से 8 अगस्त तक राजस्व मंडल के द्वारा बोटेनिकल गार्डन जयपुर को छोड़कर सभी 6 संभाग मुख्यालयों में। 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस अपेक्स बैंक जयपुर में। थीम थी इसकी सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। महिला समानता दिवस 26 अगस्त को बनाए जाने की घोषणा हुई है। 24 से 26 अगस्त को इस बार जयपुर में मनाया गया। वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना वन्य क्षेत्रों की बेहतर निगरानी के लिए एक एकीकृत सॉफ्टवेयर आधारित समाधान है। और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ने किया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। एक प्रश्न आप हमें बताना, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना। राजस्थानी भाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसी के साथ प्रादेशिक परिदृश्य वीडियो का यही समापन होता है। अगले वीडियो में हम अगस्त क्रोनोलॉजी के
पुरस्कार और सम्मान से संबंधित जो भी न्यूज़ है उन पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई सुझाव देना चाहते हो आप तो सुझाव भी कमेंट बॉक्स के द्वारा आप भेज सकते हैं। धन्यवाद।